हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य खंड और काव्य खंड के बारे में कि कौन सा अम, उस पाठ के लेखक और विद्या, और साथ ही साथ दोस्तों उनके जन्म के बारे में भी बात करेंगे कि कब और कहाँ हुआ था। यहाँ से दोस्तों आपको 5 से 10 नंबर कन्फर्म है दोस्तों, अगर आप ये याद कर लेते हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गद्य खंड के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो गद्य खंड के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, पहला जो है दोस्तों, आपका पहला कहता है, चलिए आपका जो पहला है दोस्तों, पहला कहता है क्या कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अगर इनकी विद्या की हम बात करें दोस्तों, तो विद्या जो है दोस्तों ये आपका निबंध हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विद्या कैसी है, तो ये दोस्तों आपका निबंध है ना। क्या है? निबंध है। अगर हम लेखक की बात करें दोस्तों, तो इनके जो लेखक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। इनका अगर जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो अगर इनकी मृत्यु को हम बात करें दोस्तों, तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ दोस्तों, इनका मृत्यु। दूसरा जो है दोस्तों आपका कहता है, दूसरा कहता है क्या कि 20 के दांत। अगर इनकी हम विद्या की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो विद्या है वो कहानी है। और इनका जो लेखक है दोस्तों ये है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। और इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना बदरघाट में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु को बात करें दोस्तों, तो इनका जो मृत्यु है वो हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। हम अगले की बात करें दोस्तों, तो अगला जो चैप्टर है वो है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। अगर इनकी विद्या की हम बात करें, तो इनकी जो विद्या है दोस्तों भाषण है। क्या है? भाषण है। इनके जो लेखक हैं वो मैक्स मुल्लर साहब हैं। क्या है? मैक्स मुल्लर साहब हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को डेसाऊ जर्मनी में हुआ था, है ना। डेसाऊ जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। अगर इनकी हम मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। अगला कहता है क्या है कि चौथा जो है वो कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये इनकी अगर विद्या जो है विद्या ललित निबंध है दोस्तों। अगर पूछेगा प्रश्न आपका कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार की विद्या है, कैसी विद्या है, तो ये जो है ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। और इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपका 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। चलिए पाँचवें चैप्टर की ओर हम चलते हैं। तो पांचवा जो चैप्टर कहता है दोस्तों वो है आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि की अगर विद्या की बात करें, तो ये जो है आपका निबंध है। और इनके लेखक जो हैं गुना कारमूले हैं। गुना कारमूले। इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। 1935 ईस्वी को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में।
लेसन संख्या चैप्टर संख्या 6 कहता है बहादुर। बहादुर जो है इसकी विद्या कहानी है। इनके लेखक जो है अमरकांते हैं और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में। नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन की अगर हम इनकी विद्या की बात करें तो इनकी जो विद्या है दोस्तों निबंध है और इनके लेखक जो है परंपरा का मूल्यांकन का लेखक जो है आपका रामविलास शर्मा है। कौन है? रामविलास शर्मा है। इनका जन्म के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव ऊंच गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्नाव ऊंच गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो मृत्यु जो है 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला चैप्टर कहता है दोस्तों कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनकी जो विद्या है वो साक्षात्कार है दोस्तों और इनके जो लेखक हैं वो है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज हैं, है ना। जीत जीत मैं निरखत हूँ बिरजू महाराज हैं। इनका जन्म की अगर बात करें तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपका कहता है कि अभिन्यु। अभिन्यु जो है दोस्तों, अभिन्यु जो है आपका कैसी विद्या है? तो अभिन्यु जो है दोस्तों आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है और इनके जो लेखक हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। उनके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अगर इनका जन्म के बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। हम अगले प्रश्न अगले आगे देखते हैं तो कहता है कि 10वां लेसन जो है वो कहता है कि मछली। मछली जो है दोस्तों ये कैसी विद्या है? तो कहानी है। कैसी कहानी है? इनके लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ला जी हैं और इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, है ना। आगे कहता है कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, है ना। इनकी अगर विद्या की बात करें तो इनकी विद्या जो है व्यक्ति चित्र है और इनके लेखक की बात करें तो इनका जो लेखक हैं वो यतीन्द्र मिश्रा हैं। इनका अगर जन्म की बात करें तो जन्म जो है 1977 ईस्वी को अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों तो ये जो है आपका गद्य खंड का जो है गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर जो है वो कहता है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, ये जो है शिक्षा और संस्कृति कैसी विद्या है? तो ये जो है आपका शिक्षा शास्त्र है। क्या है दोस्तों? शिक्षा शास्त्र है। अगर इनके लेखक की हम बात करें तो लेखक जो हैं महात्मा गांधी है। कौन है? लेखक महात्मा गांधी है। और इनकी जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो जानते ही हो। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो मृत्यु जो है आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, है ना। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से जो है गद्यखंड का चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब हम लेकर आते हैं दोस्तों काव्यखंड के बारे में, है ना। काव्यखंड लेकर हम आते हैं तो काव्यखंड में कहता है सबसे पहला दोस्तों कि काव्यखंड में जो है वो आपका कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनवा। इनके जो लेखक हैं दोस्तों ये गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी। इनका अगर जन्म की हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी को तलवंडी लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तलवंडी लाहौर जो है ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अगर इनकी मृत्यु की हम बात करें तो मृत्यु जो हुआ था 1439 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1539 ईस्वी को हुआ था। दूसरा कहता है दोस्तों कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, इनके जो लेखक हैं वो रस खान हैं और इनका जन्म जो है 1528 ईस्वी को और मृत्यु जो है 1628 ईस्वी को हुआ था। तीसरा कहता है कि अति सुधो स्नेह को मारग है। अति सुधो स्नेह को मारग है।
इनके जो लेखक हैं वो घनानंद हैं, है ना। और इनके बारे में बता दें दोस्तों, घनानंद जो थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद, है ना। और जो ये घनानंद जो थे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। इनका जो जन्म है 1689 ईस्वी को जन्म हुआ था और 1739 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे, नेक्स्ट कहता है कि स्वदेशी, स्वदेशी इनके जो लेखक हैं वो प्रेमघन हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1855 ईस्वी को जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1922 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। पांचवा कहता है कि भारत माता, भारत माता जिनके लेखक जो हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो मृत्यु है 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। छठा कहता है क्या कि जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जो जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय बिहार में हुआ था। बेगूसराय के बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। सातवां कहता क्या है कि हिरोशिमा, हिरोशिमा जो है ये हिरोशिमा के जो लेखक हैं वो सही वात्स्यायन, है ना। इनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है, सही वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जो जन्म है 7 मार्च 1911 ईस्वी को जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं चैप्टर संख्या 8 की ओर। तो चैप्टर संख्या 8 जो है वो कहता है, चैप्टर संख्या 8 कहता है कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक जो हैं वो कुंवर नारायण हैं, कुंवर नारायण हैं। इनका जो जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। 19 सितंबर 1927 को लखनऊ में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों 15 नवंबर 2017 ईस्वी को, सॉरी 2017 को, है ना, 2017 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चैप्टर संख्या 9 कहता है कि हमारी नींद, हमारी नींद। इनके जो लेखक हैं बीरेन डंगवाल हैं। इनके जो लेखक हैं बीरेन डंगवाल हैं और इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में बात करें तो इनका जो मृत्यु है वो 28 सितंबर 2015 ईस्वी को हुआ था, है ना। 28 सितंबर 2015 को इनका मृत्यु हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान जिसके लेखक जो हैं अनामिका हैं, जिनके लेखक अनामिका हैं। इनका जो जन्म है वो 17 अगस्त 1961 ईस्वी को जन्म हुआ था। 17 अगस्त 1961 ईस्वी को जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अक्षर ज्ञान जिसके लेखिका अनामिका हैं, इनका जो जन्म 17 अगस्त 1961 को हुआ था, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर, जिनके लेखक जो हैं जीवनानंद दास हैं, जीवनानंद दास हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 ईस्वी को जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1899 ईस्वी को जन्म हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु के बारे में हम बात करें तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो आपका 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो नेक्स्ट कहता क्या है कि नेक्स्ट कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, जिनके लेखक रेनर मारिया रिल्के हैं, है ना। इनका जो जन्म है वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें
तो मृत्यु जो हुआ था दोस्तों 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। तो इसी के साथ जो है दोस्तों आपका काव्यखंड और गद्यखंड और काव्यखंड के लेखक, विद्या, है ना, और इनका जन्म कब कहाँ और जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ दोस्तों जो है हम अगले वीडियो लेकर अगले एपिसोड में आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।